कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hi friends, welcome back to our channel. As you all know that we have started a series NISM 8 के questions and answers हम जिसमें डिस्कस करते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू दैट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग पोजिशन इन अ कॉल ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड बाय टेकिंग अ शॉर्ट पोजिशन इन पुट ऑप्शन। तो ये बोल रहा है कि एक लॉन्ग पोजिशन है, मतलब बाई पोजिशन है कॉल ऑप्शन में, उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं बाय टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन। बट हमको पता है कि अगर हम कॉल में एक लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं और अगर पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो ये एक डिफरेंट दो पोजीशंस बन जाती है, राइट। तो इसका आंसर ये होगा कि एक लॉन्ग पोजीशन कॉल ऑप्शन को क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सेम कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई इसका तरीका नहीं है क्लोज़ करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज़ ये तरीका नहीं है क्लोज़ करने का ऑप्शन। ये तो एक और पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ अ स्टॉक हैज़ वेरी लो वोलेटिलिटी देन इट वुड हैव अ वेरी लोअर ऑप्शंस प्रीमियम। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर स्टॉक की बहुत कम वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस बहुत कम है स्टॉक में, तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम होगा, ठीक है। उसका प्रीमियम आपका हाई नहीं रहेगा। वही इसका ऑपोजिट है, अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी किसी स्टॉक में, मतलब उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो प्रीमियम्स भी बढ़ जाएंगे, ओके। लेकिन इस केस में क्या होगा कि बहुत कम वोलेटिलिटी है तो रिस्क भी बहुत कम है, इसके वजह से प्रीमियम्स भी बहुत कम होंगे, ठीक है। दैट इज़ आवर राइट आंसर विच इज़ ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द ट्रेडिंग पार्टीज़। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो दोनों पार्टीज़ मिलके डिसाइड करती है। इज़ इट ट्रू? नहीं, इट इज़ नॉट, बिकॉज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज़ जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही है, बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ आती थी और वो बैठ के टर्म्स डिसाइड करते थे। बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये सब स्टैंडर्डाइज होता है, सिस्टम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को जानती भी नहीं है, बिकॉज हम जिसको सेल कर रहे हैं वी डोंट नो होम वी आर सेलिंग, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रो इज़, तो हमको पता है ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं 5 टाइप के, उसमें से एक रो है जो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट का चेंज, ठीक है। तो रो से आपको बस इतना याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड है ये, ठीक है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट RR करके आप याद रख सकते हो। अब कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेगी, जैसे ऑप्शन ग्रीक्स है तो वो 5 टाइप के ऑप्शन ग्रीक्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्या मतलब है, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? रो इज़ द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन टू अ 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ओके। मतलब आपका ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में 1% चेंज आता है, तो दैट इज़ व्हाट रो डिसाइड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू डैश द अंडरलाइंग एसेट। तो अभी हमको पता है पुट ऑप्शन क्या होता है, जिसमें जो ट्रेडर है उसका ओपिनियन होता है कि मार्केट विल गो डाउन, ठीक है। बट जो बायर होता है वो क्या करता है, उसके पास राइट भी है एंड ऑब्लिगेशन भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गिव्स द बायर अ राइट, ओनली राइट, तो उसमें होगा टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पुट ऑप्शन के पास राइट होता है, पुट ऑप्शन बायर के पास, कि वो सेल करें अंडरलाइंग एसेट को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द ऑप्शन प्राइस विल ऑलवेज डैश इन प्राइस बाय एक्सपायरी। क्या मतलब है
कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है, लेकिन उसको हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वो सब कांस्टेंट है। तो ऑप्शन प्राइस जो होगा वो ऑलवेज़ एक्सपायरी के टाइम जैसे जैसे पास आएगी एक्सपायरी, वैसे वैसे ऑप्शन प्राइस कम होगा, फॉल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो हमको पता है ऑप्शन के प्राइस में टाइम डिके भी होता है, बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है टाइम डिके का। तो जैसे जैसे एक्सपायर होने लगेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, वैसे वैसे टाइम डिके होने लगेगा और इसी वजह से ऑप्शन के प्राइस कम होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हमारे ऑप्शन सेलर्स, बिकॉज़ उनको टाइम डिके का फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है बट ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। बाकी ऐसे ही हम सीरीज़ बनाते जा रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। पसंद आ रही वीडियोस तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।